हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम 2 श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। टेक्स्ट नंबर चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 37 एंड 38। तो इस अध्याय में जैसे हम लगातार देखते आ रहे हैं, भगवान अपने अलग अलग ऐश्वर्य के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं। भौतिक संसार में देखने वाले हर एक उत्कृष्ट वस्तु को, जो भी टॉप मोस्ट है, उसे भगवान अपना रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं। तो उसी प्रकार एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हुए आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, वृष्णिना वासुदेवोस्मि। वृष्णि, अमंग वृष्णि, वृष्णि मतलब वन डायनास्टी है। जैसे कौरवास या पांडवास, इनका एक डायनास्टी है। तो इसी प्रकार वृष्णि, भोजा, अंधका, अलग अलग डायनास्टी का नाम है। जैसे हम देखते हैं हमारे इतिहास में अलग अलग राजा, उनका अलग अलग डायनास्टी था, तो उनका अलग अलग डायनास्टी से नाम लेते थे। इसी प्रकार पहले के समय में, मतलब द्वापर युग के समय में, जो प्रेजेंट डायनास्टी थे, जो साम्राज्य उस समय थे, तो उस साम्राज्य के अलग अलग नाम थे, अलग अलग साम्राज्य के। भगवान कृष्ण जिस साम्राज्य में जन्म लिए थे, जिस साम्राज्य में उन्होंने अवतार लिया, वो उस साम्राज्य का नाम था वृष्णि। नेम ऑफ द डायनास्टी, उनका कुल का नाम था, तो उसका नाम है वृष्णि। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अमंग वृष्णिस, जो वृष्णि समाज के लोग हैं, उनमें से टॉप मोस्ट या हाईएस्ट पर्सन कौन है? वो है वासुदेव। वासुदेव मतलब कोई और अन्य नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है। तो भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है वासुदेव। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि वृष्णि समाज में जो अत्यंत टॉप मोस्ट व्यक्ति है, कौन है? वो है वासुदेव। तो वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो भी टॉप मोस्ट है, तो वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जा रहा है। तो इसी प्रकार भगवान स्वयं अपने आप को ही वहां पे क्लेम कर रहे हैं कि वृष्णि समाज में जो हाईएस्ट है वो है वासुदेव, और वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, या वो मैं हूं। इसी प्रकार पांडवानाम, अमंग पांडवास, जैसे वृष्णि एक डायनास्टी, एक कुल का नाम है, तो इसी प्रकार पांडवा जो कुरु वंश है या पांडु पुत्र जो है, इनका एक अलग वंश होता है। तो जैसे इस वंश में जो हाईएस्ट व्यक्ति है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसी प्रकार ये जो दूसरा वंश है, इसमें जो हाईएस्ट व्यक्ति है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो यह भगवान किसको एड्रेस कर रहे हैं? धनंजया। धनंजय जो है अर्जुन का ही दूसरा नाम है। तो पांडवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा किसे दिया गया है? अर्जुन को दिया गया है, धनंजय को दिया गया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि पांडवों में मैं धनंजय हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, या अर्जुन मेरा रिप्रेजेंटेटिव। कोई सोच सकता है कि भगवान वृष्णि समाज में अपने आप को हाईएस्ट कह रहे हैं या सर्वोच्च कह रहे हैं, वो सही बात है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है, तो इसलिए उन्हें सर्वोत्तम कहा जाएगा। लेकिन पांडवों में अर्जुन को ये दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि ऐसा नहीं था कि अर्जुन ही सबसे बड़े थे, सबसे एल्डेस्ट पर्सन थे, नहीं। अर्जुन से बड़े थे भीम, भीम से बड़े थे युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर तो धर्मपुत्र थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद युधिष्ठिर को क्यों नहीं कहा जाता है कि पांडवों में सर्वोत्तम व्यक्ति है? ये दर्जा अर्जुन को क्यों दिया जा रहा है? तो ऐसा कोई प्रश्न उठा सकता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, जैसे भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, अमंग द सन्स ऑफ पांडु अर्जुन इज फेमस एंड वैलिएंट। Indeed, he is the best of men
and therefore represents Krishna. तो यहाँ पे अर्जुन को ये दर्जा दिया गया है इसलिए नहीं क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं या उनकी पोजीशन बड़ा है, बल्कि ही इज फेमस एंड वैलियंट। जैसे जो गुण अर्जुन में थे, जितने वो पराक्रमी थे, जितने वो बलवान थे, जितना जितना कौशल उनमें था, सबसे कंपेयर किया जाए तो वो बड़ा था। तो इसीलिए अर्जुन को यह दर्जा दिया जाता है दैट ही इज द सुपीरियर अमंग पांडवास। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो लोग थे वो यूजलेस थे या उनका स्थान बहुत ही छोटा हो गया था, नहीं, बल्कि लेकिन एक अंश के अनुसार देखा जाए तो हाँ, पांडवों में अर्जुन जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। जो कौशल्य था उनके पास, जो धनुर्विद्या था उनके पास, वो सबसे ज्यादा था। तो इसीलिए उनकी पराक्रम को देखते हुए, उनकी वीरता को देखते हुए अर्जुन को यह दर्जा दिया जा रहा है कि सभी पांडवों में वो सर्वोत्तम है। और यह दर्जा सिर्फ भगवान कृष्ण इतना ही नहीं दे रहे, बल्कि अर्जुन के जो गुरु थे दुर्योधन, सॉरी, अर्जुन के जो गुरु थे, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने भी ये बात को पुष्टि किया था। जब द्रोणाचार्य, वैसे देखा जाए तो सभी पांडव और सभी कौरवों के लिए द्रोणाचार्य ही गुरु थे, उन्होंने ही शस्त्र विद्या सिखाया है सब लोगों के लिए। लेकिन अर्जुन उनके बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे? क्योंकि जो क्षमता अर्जुन में था बाकी लोगों की तुलना में देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा था। अर्जुन में जो वीरता था और में जो कौशल्य था वो बाकी लोगों से अलग था, ज्यादा था। इसीलिए स्वयं द्रोणाचार्य भी इस विषय को पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि मेरे सभी शिष्यों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। महाभारत में हम देखते हैं, इसी कारण बहुत बार जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को प्रामुख्यता दिया था, उस प्रामुख्यता को देखते हुए दुर्योधन और उनके जो उनके लोग थे, उनमें उनके मन में असूया प्रकट हो गया था अर्जुन के प्रति। वो हमेशा देखते थे कि हाँ, हमारे जो गुरु है ये उसके प्रति पार्शियल है, उसके प्रति ज्यादा भावुक दिखाते हैं, उसके प्रति ज्यादा प्रेम दिखाते हैं। तो ये सभी लोगों का मानना था। कारण यही था कि अर्जुन सभी लोगों के बराबर देखा जाए तो उनमें जो वीर था या कौशल था वो बहुत ज्यादा था। इसीलिए अर्जुन को यहाँ पे क्या कहा जाता है कि सभी पांडवों में वो सर्वश्रेष्ठ है। और क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है पांडवों में, तो इसीलिए भगवान कृष्ण की रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हर श्लोक में भगवान कहते आ रहे हैं, जो भी वर्ग में, जो भी क्लासिफिकेशन में जो हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट है, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, जो भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए सभी पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हाँ अर्जुन, तुम भी मेरे रिप्रेजेंटेटिव। और आगे प्रभुपाद कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं यहाँ पे, मुनि नाम अपि अहम व्यासः। मुनि अमंग ऋषि मुनि, सभी ऋषि मुनियों में अगर देखा जाए तो व्यासदेव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? उस समय अगर हम देखेंगे तो व्यासदेव के साथ साथ इतने सारे ऋषि मुनि थे। आज के समय में जिस प्रकार से समाज में भक्तों की संख्या इतनी कम है, अगर आप देखेंगे तो जो हमारा टोटल पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन में शायद 1% उतना ही डिवोटीज रहेंगे या उससे भी कम रहेंगे। डिवोटी संख्या उतनी कम है एक्चुअली आज के समय में। लेकिन उस समय में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने वाले बहुत लोग थे। उनकी संख्या समाज के बराबर में बहुत ज्यादा था। जैसे 4 वर्ण थे, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। उनमें से जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने वाले हैं, जो ब्राह्मण वर्ग होते हैं, वो
बड़ी संख्या में थे, और ब्राह्मणों से भी बढ़कर जो ऋषि मुनि थे उनका संख्या भी बहुत बड़ा था। ऐसे आज के समय के अनुसार कुछ ही 1% या आधा % नहीं रहेंगे, बहुत था उनकी संख्या। तो इतने सारे ऋषि मुनियों में देखा जाए तो व्यास देव को सबसे उत्कृष्ट या सबसे हाईएस्ट दर्जा दिया जाता है। जैसे महाभारत में या रामायण में भी इसका उल्लेख आता है, जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास के लिए निकलते हैं तो वहां पे कहा था कि वन में इतने सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम बना के वहां पे अपना जो तप था, अपना यज्ञ करना या अपनी जो ऑस्ट्रिटी पालन करते थे वो अपने आश्रम में पालन करते थे। तो उस जंगलों में इतने सारे बड़ी मात्रा में ऋषि मुनियों का वास होता था। और महाभारत में इसका उल्लेख है, जैसे कि पांडव लोग जब वो लोग निकल जाते हैं वनवास के लिए, सब कुछ राज्यभार को छोड़ के, तो वो जंगल को जाते हैं तो हर एक जंगल में इतने सारे ऋषि मुनियों का आश्रम होता था, बड़े बड़े आश्रम होते थे। हर एक आश्रम में हजारों संख्या में ऋषि मुनि होते थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग ऋषि मुनियों का आश्रम होता था। तो इन सभी उल्लेखों के द्वारा हमें समझना चाहिए कि ऋषि मुनियों की संख्या कितनी बड़ी थी उस समय में। तो इतने सारे ऋषि मुनि होने के बावजूद व्यासदेव को सबसे सर्वोत्तम कहा जाता है। कारण क्या है? भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, व्यासदेव उनकी एक प्रमुख भेंट क्या है हमारे समाज के लिए, कि सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद जो हम देख सकते हैं आजकल, जो हम रेफर कर सकते हैं, जो हमें मिल रहा है, ये सब कुछ लिखित रूप में डालने का श्रेय जाता है वेदव्यास जी को। तो वेदव्यास जी भौतिक इस कलयुग में आने वाले मनुष्यों के गुण को देखते हुए, मनुष्यों के स्वभाव को देखते हुए, किस प्रकार कलयुग में आने वाले मनुष्य अल्पमति होंगे, उनमें उतना ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, याद रखने की शक्ति नहीं है, और इतना ही नहीं, वो इतने मंद बुद्धि मतलब लेस इंटेलिजेंट है, उनकी आयु इतना कम है। ये सब कुछ देखते हुए वेदव्यास जी ने सभी शास्त्रों को लिखित रूप में डाल दिया है। तो ये एक बड़ा सबसे महान कार्य है जो वेदव्यास जी के द्वारा पूर्ण किया गया है। वेदव्यास जी से पहले भी शास्त्रों का उल्लेख था। वेदव्यास जी से जब उन्होंने लिखित रूप में डाला, उससे पूर्व भी वेदों का अस्तित्व था, लेकिन सभी वेद शास्त्र उस समय किस प्रकार में अस्तित्व में थे? कहीं पे लिखित रूप में नहीं थे, बल्कि स्मृति के रूप में। स्मृति का मतलब क्या है? जैसे गुरु जो उन्होंने शास्त्रों को सीखा है अपने गुरु से, वो सुनने के बाद सुनते हुए उसे मनन कर लेते हैं और उसे अपनी दिमाग में रख लेते हैं। तो सभी शास्त्र उनके दिमाग में होते थे। कोई भी वेद पूछ लीजिए आप, कोई भी उपनिषद पूछ लीजिए, सब कुछ उन्हें कंठपाठ होता था, उनके दिमाग में फीड होता था सब कुछ। और जब वो अपने शिष्यों को सिखाते थे तो उनको जरूरत नहीं था कि किताब लेके बैठना है, किताब पढ़ के समझाना है, जरूरत नहीं, क्योंकि उनका सर में, उनके दिमाग में सब कुछ था। तो पूरे जो भी अध्याय लेना है, जो भी श्लोक देना है, कोई भी उपनिषद का उल्लेख करना है, सब कुछ उनके दिमाग में होता है और वो अपने शिष्य को समझाते हैं। और जो शिष्य एक बार गुरु से सुन लेते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, वेदों को सुनते हैं, तो एक बार मात्र सुनते ही उनका मति में वो बैठ जाता है, उनका दिमाग में वो फीड हो जाता है। तो इट्स लाइक रिकॉर्डेड, एक बार सुन लिया तो रिकॉर्ड हो गया।
तो फिर से उन्हें रेफर करने का, कहीं पे लिखने का जरूरत ही नहीं होता था। तो इस प्रकार वेद व्यास जी शास्त्रों को लिखित रूप में डालने से पूर्व सभी वेद शास्त्र स्मृति के रूप में उपस्थित थे। सभी वेद, 4 वेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 108 उपनिषद और वेदांत सूत्र, सब कुछ थे स्मृति के रूप में, सिर्फ श्रवण के रूप में सब कुछ उपस्थित था। लेकिन जब वेदव्यास जी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में, तो ये वेदव्यास जी का अवतार हुआ था द्वापर युग के अंतिम भाग में, और जब वो देखते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है, कुछ सालों के बाद, 500 सालों के बाद कलयुग आने वाला है, तो जब कलयुग आएगा तो कलयुग में लोग कैसे रहेंगे? उनमें उतनी स्मृति शक्ति नहीं है, उतना स्मरण शक्ति नहीं है। एक बार छोड़िए, 10 बार 100 बार भी हम लोग सुनेंगे तो फिर भी हमें याद नहीं रहेगा। हमें कंठपाठ करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। उतना पढ़ने के बावजूद हम कुछ ना कुछ तो भूल जाते हैं। श्लोक याद नहीं रहता, कितने अध्याय में कौन सा श्लोक है वो याद नहीं रहता। तत्व समझ जाएंगे लेकिन श्लोक उतना याद नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा कलयुग का बुद्धि है। हमारा ये जो मशीन हमें दिया गया है कलयुग में, ये मशीन बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी का है। जैसे हार्ड ड्राइव आता है, 50 MB का आता है, 256 MB का आता है, या 256 GB का आता है, तो उसकी उसकी कैपेसिटी होती है ना। तो इसी प्रकार भौतिक इस कलयुग में हमें जो दिमाग दिया गया है उसका क्षमता बहुत ही कम है। तो इसीलिए वेद वैसे देखते हैं कि कलयुग में आने वाले लोगों के पास स्मरण शक्ति नहीं है, वो एक बार सुनेंगे तो याद नहीं रख सकते। तो इसलिए उन लोगों के क्या करना पड़ेगा? उन मूर्खों के लिए मुझे इसे लिखित रूप में डालना चाहिए। तो इसीलिए विचार करते हुए वेदव्यास जी ने अपने गुरु के आदेश के अनुसार, नारद मुनि के आदेश के अनुसार, उन्होंने सभी शास्त्रों को लिखित रूप में डाल दिया। तो ये सबसे महान कार्य था जो वेदव्यास जी ने किया था, सबसे महान कार्य कि सभी वेदों को, शास्त्रों को लिखित रूप में डालने का। इसीलिए वेदव्यास जी को सबसे सर्वोत्तम, सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि कहा जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि वेदव्यास जी वो स्वयं भगवान के अवतार थे। वेदव्यास जी भगवान के अवतार, मतलब किस प्रकार के अवतार है? भगवान के अवतार जो आते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि अवतार मतलब सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, नहीं, भगवान के अवतार में भी 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप होते हैं। तो उसमें 6th वैरायटी है शक्त्यावेश अवतार। शक्ति आवेश अवतार मतलब क्या है? जब भगवान किसी एक जीव को चुनते हैं और उस जीव में अपनी कुछ शक्तियों को दे देते हैं या शक्तियों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है शक्त्यावेश अवतारा। मतलब हमें भगवान पूरी तरीके से, भगवान की सभी शक्तियां उनमें नहीं होती, बल्कि जो शक्ति भगवान ने चूज किया है वहां पे अवतार लेने के लिए, तो वो शक्ति उस जीव में दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो इस प्रकार वेदव्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है। तो ये भी एक कारण है जिस कारण की वजह से वेदव्यास जी को ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया। तो क्योंकि ऋषि मुनि में सर्वश्रेष्ठ वेदव्यास जी है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अमंग ऋषि महर्षि नाम मुनि नाम अभी अहम व्यास, सभी मुनियों में मैं व्यासदेव हूँ। और आगे कहते हैं कवि नाम उषना कवि। कवि, कवि नाम का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कवि मतलब थिंकर्स, जो विचारशील वर्ग है, जो लोग विचार करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कवि। आज के मॉडर्न समय में कवि का मतलब क्या होता है? पोएट। पोएट का मतलब क्या होता है हमें? जो कल्पना करते हैं, सिर्फ कल्पना करते हुए जो गाना लिखते हैं वो पोएट होते हैं, कवि होते हैं। तो कवि जो भी लिखते हैं
वो काल्पनिक भी हो सकता है या नहीं तो एग्जैजरेशन भी हो सकता है। काल्पनिक मतलब क्या है, जिसे कहते हैं फेरी टेल, जैसे घोड़ा है, घोड़े का 2 पंख है और वो उड़ रहा है, तो ये क्या है, ये फेरी टेल है, एक कल्पना है। तो कभी कल्पना करता है घोड़े को उड़ते हुए, जैसे कल्पना करते हुए वो एक कविता का रचना करता है। या नहीं तो कभी को कहते हैं, नहीं तो कहते हैं जैसे कभी कहते हैं काल्पनिक, या नहीं तो जो नहीं होता है उसे वो विचार करता है ये ऐसा है करके। तो आज के समय में कवि मतलब पोएट मतलब इतना ही है उनका, काल्पनिक विचार वाले। लेकिन हमारे संस्कृत में कवि का मतलब है थिंकर। थिंकर मतलब जो विचारशील व्यक्ति है उसे कवि कहा गया। जो आज के समय में मॉडर्न थिंकर से, जैसे हम कहते हैं साइंटिस्ट, तो उस समय में कवि उन्हें कहा जाता। तो उस कवि मतलब शास्त्रों के अनुसार या हमारे संस्कृत के अनुसार कवि मतलब साइंटिस्ट है एक्चुअली, जो हाई लेवल ऑफ थिंकर्स है, जो विचार करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, जो विचार करते हुए निर्णय लेते हैं, उन्हें कवि कहा जाता था शास्त्रों के अनुसार या संस्कृत के अनुसार। तो इन सभी कवियों में जो विचारशील वर्ग है उनमें से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, भगवान कहते हैं उशना। एक कवि का नाम है उशना, इनके बारे में ज्यादा जानकारी तो हमें नहीं, हमारे पास नहीं है। तो उशना एक कवि थे जो सभी कवियों में, सभी विचारशील व्यक्तियों में हाईएस्ट या टॉप मोस्ट कवि माने जाते थे। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि उशना जो है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, सभी कवियों में मैं उशना हूं। भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं उशना जो थे ये दानवों के गुरु थे। दानव उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे और वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिशाली और बहुत ही पॉलिटिकल, जैसे राजतांत्रिक या आध्यात्मिक विचारों में बहुत समझता हूं मैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उषा जो है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, या सभी कवियों में मैं उषना हूं। तो नेक्स्ट वर्स हम लोग कवर करेंगे, टेक्स्ट नंबर 38। सिर्फ मैं श्लोक पढ़ूंगा और उसे समझाने का प्रयास करूंगा। दंडो धमयताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। तो भगवान कहते हैं अमंग पनिशमेंट्स आई एम द रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट एंड ऑफ दोज हु सीक विक्टरी आई एम मोरालिटी, ऑफ सीक्रेट थिंग्स आई एम साइलेंस एंड ऑफ द वाइज आई एम विजडम। हम यहाँ पे देख सकते हैं भगवान ने जो उल्लेख दिया है, जो शब्दों की रचना किया है, वो इतना सुंदर है एक्चुअली। आप देखिए जो भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान अपना रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, तो इस वर्ष में टेक्स्ट नंबर 38 में आप देखेंगे तो कितनी सुंदरता से भगवान ने इस सर्वश्रेष्ठ वस्तु का विवरण किया है। इसलिए भगवान आप कह रहे हैं अमंग पनिशमेंट, जो दंड दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के दंड है ना। कुछ दंड होते हैं शारीरिक दंड, कुछ होते हैं मानसिक दंड, और शारीरिक दंड में भी इतने सारे वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी ऑफ दंड है। अगर पहले के समय में आप देखेंगे तो जैसे कुछ दंड होते थे जो इतने क्रूर होते थे, इतने पीड़ादायक होते थे। जैसे एक उल्लेख आता है कि एक मनुष्य को एक दंड दिया जाता था जहाँ पे जो एक लंबा सा लकड़ी के साथ सामने एक शार्प नाइफ होता है, जिसे आपने देखा होगा पहले समय जो सोल्जर होते थे सीरियल्स में वगैरह, वो लोग ऐसा पकड़ के जाते थे लड़ने के लिए। तो एक दंड ऐसा था कि उस आयुध को एक व्यक्ति में आर पार किया जाता था। कैसे? रेक्टम से लेके, रेक्टम से उसे घुसाया जाता था और सर से बाहर निकाला जाता था।
तो पूरा एक लंबा सा, जैसे मान लो 6 फीट का इंसान है तो 4 फीट उसमें रॉड निकाल देते हैं। तो एक पनिशमेंट था, इतना सुनने में इतना क्रूर लगता है, इतना भयानक लगता है कि अगर मान लीजिए एक चाकू ले कोई पेट में डाल देगा तो ठीक है, सुनने में तो थोड़ा ठीक है, चाकू से डालने का उतना ही है, लेकिन पूरा नीचे रेक्टम से लेके सर से बाहर आना, उस प्रकार से अगर उस आयुध को घुसाना है तो सुनने में इतना हॉरिबल लगता है। तो ये एक प्रकार दंड था। इसी प्रकार अलग अलग विध विध के दंड है। तो इन सभी प्रकार के दंडों में कौन सा पनिशमेंट सर्वोत्तम कहा जाता है? हमें लगता है कि हाँ, जो ज्यादा क्रूरता होगा वो दंड जो है वो शायद टॉप मोस्ट होगा, लेकिन नहीं। प्रभुपाद भगवान आप क्या कहते हैं? चेस्टाइजमेंट। चेस्टाइजमेंट मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ मार नहीं रहे हैं, कुछ पीड़ा नहीं दे रहे, कुछ नहीं है, सिर्फ चेस्टाइज कर रहे हैं, मतलब निंदा करते हैं। तो सभी प्रकार के पनिशमेंट्स में निंदा करना जो है ये सबसे हाईएस्ट माना जाता है। हमें लगता है आज के समय में तो लगता है निंदा करना तो लोएस्ट लेवल है एक्चुअली, ये तो कुछ पनिशमेंट नहीं लगता है। पनिशमेंट मतलब मारना, पीटना, कूटना, वो लगता है पनिशमेंट है करके। नहीं तो आज के अगर संविधान के अनुसार देखेंगे तो हाईएस्ट पनिशमेंट क्या है? वो है फांसी। फांसी लगा देना मतलब हाँ, सबसे बड़ा पनिशमेंट दे दिया उन्हें। सिर्फ गाली देके छोड़ देना वो सबसे बड़ा नहीं, वो सबसे छोटा पनिशमेंट होता है। लेकिन उस समय में अगर आप देखेंगे तो भगवान कहते हैं चेस्टाइजमेंट जो था वो सबसे बड़ा पनिशमेंट था। तो कोई सोच सकता है अरे ये कैसे हो सकता है, सिर्फ चेस्टाइज करना बड़ा पनिशमेंट कैसे हो सकता है? तो देखिए उस समय में लोग इतने धार्मिक होते थे और साथ ही लोगों में मोरालिटी इतना होता था कि अगर उन्हें दंड दिया जाता है तो वो रेडी होते हैं भुगतने के लिए। लेकिन अगर उन्हें कोई निंदा करता है तो उस निंदा को सहन करना बहुत मुश्किल का काम होता है। निंदा को सहन करना बहुत मुश्किल का काम है। कोई पनिशमेंट करेगा तो चलेगा, लेकिन निंदा सुनना, निंदा स्वीकार करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि उस समय में लोग उतने धार्मिक थे। इसीलिए अगर कोई उन्हें निंदा करता है तो वो सहन नहीं कर पाते थे। हम देखते हैं जैसे क्षत्रियों में अगर कोई ललकारेगा उन्हें कि आओ युद्ध करना है मुझे, तुम कैसे योद्धा हो, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना है, ललकारेगा तो वो उसे सहन नहीं कर सकते थे, उनके साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ते थे। तो ये उनका क्वालिटी था। आज का क्वालिटी क्या है? निंदा करोगे, अरे तुम कितना भी करो, मैं एक कान सुनूंगा एक कान से छोड़ दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी मोरालिटी, हमारी धार्मिकता उतना लेवल नहीं है जो पहले का लेवल था, तो इसलिए हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले के समय के अनुसार भगवान कह रहे हैं अमंग पनिशमेंट आई एम द रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट। भावार्थ में आप देख सकते हैं प्रभुपाद कहते हैं there are many suppressing agents, of which the most important are those that cut down the miscreants. When miscreants are punished, the rod of chastisement represents Krishna. तो जब एक व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता है, चेस्टाइज किया जाता है, तो वो चेस्टाइजमेंट जो है वो स्वयं भगवान की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे माना जाता है। और आगे भगवान कहते हैं नीतिर अस्मि जिगीषथाम among morality, sorry, those who seek victory I am morality। जो हमेशा विजयशाली होना चाहते हैं उन वर्गों में मैं कौन हूं? मैं मोरालिटी हूं, मैं नीति शास्त्र हूं। अब देखिए जैसे मैं कहा शब्दों का इतना सुंदर इस्तेमाल किया है भगवान ने यहाँ पे। हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो विजयशाली बने, है ना? चाहे वो युद्ध में हो या कोई कंपटीशन में हो, किसी भी विषय में हो, हर एक व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे विजयशाली बनना है। लेकिन आखिरकार विजयशाली कौन बनता है? जो नीति शास्त्र के अनुसार चलता है वही विजयशाली बनेगा। जो धर्म के अनुसार चलेगा वही विजयशाली बनेगा। जो धर्म के विरुद्ध जाएगा
जो नीति के विरुद्ध जाएगा वो विजय नहीं प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इतना समझ लेना है कि जो नीति शास्त्र के अनुसार बढ़ेगा वही विजय प्राप्त करेगा। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी वर्ग, जो इतना बड़ा वर्ग है जिसमें से इतने सारे लोग विजयशाली बनने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी लोगों में मैं मोरालिटी हूँ, नीति शास्त्र हूँ। क्योंकि सभी लोगों में जो विजयशील होने का प्रयास कर रहे हैं, अल्टीमेटली लास्ट में कौन विजय प्राप्त करेगा, नीति शास्त्र। जो नीति के अनुसार कार्य करेगा वही विजय प्राप्त करेगा। तो इसीलिए मैं नीति शास्त्र हूं इन सभी लोगों में जो विजयशील होने का प्रयास कर रहे हैं। भावार्थ में प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, among those who are trying to be victorious in some field of activity, the most victorious element is morality। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो मोरालिटी जो है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। और आगे कहते हैं, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। गुह्या, गुह्या मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। तो सभी कॉन्फिडेंशियल चीजों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? जैसे आजकल के जो क्या कहते हैं, कॉन्कॉक्शन मूवीज आते हैं ना, जो कॉन्कॉक्शन जहाँ पे कहते हैं उस वहाँ पे कहते हैं जैसे कि कहीं पे कुछ छुपाया गया है, कहीं पे कुछ खजाना छुपाया गया है, उसे खोजना है। तो ऐसा लगता है कि थ्रिलिंग मूवीज है। हाँ, थ्रिलिंग मूवी जहाँ पे सस्पेंस मूवी है, उसे सस्पेंस है जो लास्ट में मालूम पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये कुछ छुपाया हुआ चीज को ढूंढना जो है, जो सीक्रेट है, वो खजाना ढूंढना, वो बहुत ही सीक्रेट लगता है हम लोगों को। लेकिन भगवान कहते हैं, अमंग सीक्रेट थिंग्स, जो इतना गुह्य है, जो इतना सीक्रेट है, उसमें टॉप मोस्ट कौन सा सीक्रेट होता है, सबसे बड़ा सीक्रेट कौन सा होता है, वो है साइलेंस। साइलेंस क्यों? जैसे मान लीजिए अगर मेरे मन में कुछ बड़ा विचार है और मैं इस विचार को किसी को नहीं कहना चाहता हूं, किसी को नहीं कहना चाहता हूं, तो मैं साइलेंट हो जाता हूं। आप कितना प्रयास क्यों ना कर लो, अगर आपको एक खजाना ढूंढना है तो उसके लिए कहीं पे नक्शा मिलेगा, नक्शा लेके कहीं पे जाओगे, वहां पे ढूंढोगे, यहाँ पे ढूंढोगे, नक्शे में जो दिया गया उसके अनुसार जाओगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर जो विचार मैंने अपने मन में रखा है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये विचार मैं किसी और को बोल दूं, तो चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना करो, वो सीक्रेट जो मैंने अपने मन में रखा है वो हमेशा सीक्रेट ही रहेगा। उसको ढूंढने का कोई नक्शा नहीं रहेगा, कुछ भी उपाय नहीं रहेगा, वो सीक्रेट ही रहेगा जब तक मैं साइलेंट रहूंगा, है ना। तो देखिए शब्दों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया है भगवान ने यहाँ पे। अगर कोई सीक्रेट खजाना है तो आप उसे ढूंढ सकते हैं नक्शा के द्वारा, लेकिन एक व्यक्ति के मन में जो सीक्रेट है वो आप किसी भी द्वारा ढूंढ नहीं सकते। एक ही प्रकार से आप ढूंढ सकते हो, वो कैसे, अगर वो व्यक्ति अपना साइलेंस को ब्रेक करेगा तो ही आप उसे ढूंढ सकते हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक व्यक्ति, अगर मैं मेरे मन में उसे छुपा लूंगा, कहीं और पे छुपाएंगे तो आप ढूंढ सकते हो। जैसे कोई वस्तु कहीं पे छुपा के रखेंगे तो आप ढूंढ सकते हो, लेकिन कुछ विचार को अगर मैं अपने मन में छुपा लूंगा तो आप उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। तो इसीलिए जो मौन है, साइलेंस है जो है, इसे यहाँ पे कहा जाता है कि दिस इज हाईएस्ट और टॉप मोस्ट अमंग सीक्रेट थिंग्स। अमंग गुह्या, सभी सीक्रेटों में साइलेंस जो है वो टॉप मोस्ट है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं, among the confidential activity of hearing, thinking and meditating, silence is most important because by silence one can make progress very quickly। तो प्रभुपाद कहते हैं silence is a key by which we can make very quick progress। जैसे कहते हैं प्रभुपाद, जो ज्ञानी होता है वो तभी बात करता है जब उसकी आवश्यकता होती है,
और जो मूर्ख होता है वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा बात करने की आवश्यकता है या नहीं, वो नहीं सोचेगा। वो बक 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 बात करता ही रहता है, बात करता ही रहता है। क्यों? कि उसे लगता है कि मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है कि मैं ज्ञानी हूँ। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बात करता रहता है, बात करता रहता है। लेकिन एक्चुअली वो मूर्ख का कार्य है। जो ज्ञानी होता है उसे ज्ञात है कि मुझे कहाँ पे बात करना है, कितना बात करना है, और जितना बात करेगा वो उतना वजन के साथ बात करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है दैट साइलेंस, इन साइलेंस वन कैन मेक गुड प्रोग्रेस। तो मतलब जितना आवश्यकता है उतना बात करना। कृष्ण भक्ति के बारे में बात करो, भगवान के बारे में बात करो, आध्यात्मिक विचारों के बारे में बात करो। अन्य के कुछ विचार आए तो मौनम, साइलेंस। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आए तो साइलेंस। कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात आए तो साइलेंस। आवश्यकता नहीं है वहां पे हमारा दिमाग लगाना। तो इस प्रकार अगर हम ये डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी कैन मेक क्विक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे वही कहते हैं, मौनम चैवास्मि गुह्यानम, सभी सीक्रेट वस्तुओं में मैं मौन हूँ, साइलेंस हूँ। और आगे कहते हैं ज्ञानानाम ज्ञानवताम अहम, ऑफ दोज वाइज आई एम विजडम। तो भारत में प्रभुपाद कहते हैं द वाइज मैन इज ही हु कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, बिटवीन गॉड सुपीरियर एंड इंफीरियर नेचर्स। सच नॉलेज इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो अमंग वाइज, जो बहुत ही बुद्धिशाली है, तो उन वर्ग में विजडम या ज्ञान तत्व वो मैं हूँ। तो बात प्रभुपाद कहते हैं वाइज मतलब क्या है? वाइज मैन मतलब कौन है? ऐसा नहीं कोई साइंटिस्ट है या कोई टेक्नोलॉजिस्ट है तो हाँ अरे बहुत बुद्धिमान हो, नहीं। बल्कि जो व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक और भौतिक विचारों का डिफरेंस मालूम हो, इन दोनों का अंतर क्या है वो मालूम हो, और साथ ही भगवान की ये सुपीरियर एनर्जी क्या है, भगवान की इन्फीरियर एनर्जी क्या है, इसके बारे में ज्ञात हो, तो उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जा रहा है। आज के समय में बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहा जाता है? जिसे कंप्यूटर चलाना आता हो, कोई टेक्नोलॉजी चलाने वाला आता हो, उसे कहा जाता है हाँ अरे ये तो बहुत बुद्धिमान है, ये ऐसा बहुत सारा टेक्नोलॉजी आता है इसलिए वो बुद्धिमान है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसे भौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों विचारों में का अंतर मालूम पड़े कि भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, इन विचारों का अंतर मालूम पड़े, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। तो इस प्रकार के बुद्धिमानों में ये जो ज्ञान है, नॉलेज जो है, वो स्वयं भगवान है। तो भगवान वही कहते हैं ज्ञानानाम ज्ञानवताम अहम, सभी प्रकार के बुद्धियों में मैं नॉलेज हूँ। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने ये 2 वर्ष कवर किया है, टेक्स्ट नंबर 37 एंड 38। इन दोनों में भगवान अलग अलग वर्ग में जो उत्कृष्ट है उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं। तो अगला वर्ष जो है हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं।